अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। इस बार तो मुस्तफ़ा शर्जीना के लिए खड़ा हो गया अदील के सामने और अच्छी खासी सारे घर वालों को सुना भी दी कि आइंदा से अगर किसी ने शर्जीना को कुछ भी कहा तो मैं किसी की भी इज्जत नहीं करूँगा और भूल जाऊँगा कि इस घर में मुझसे कोई बड़ा भी है। ये कहकर वो शर्जीना को वहाँ से ले जाता है। शर्जीना को अच्छा तो लगता है कि मुस्तफ़ा ने उसके लिए स्टैंड लिया, मगर इस बात का बुरा भी लग रहा है कि उसने अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा लड़ाई की। इसीलिए तो मुस्तफ़ा को कहती है कि क्या तुम्हें कोई शर्मिंदगी है, जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो और तुम्हें इस घर में इज़्ज़त दिलवाना मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं तुम्हें इस घर में इज़्ज़त दिलवा कर रहूँगा। किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि वह तुम्हें कुछ कहे या तुम पे कोई बात करे। शर्जीना को मुस्तफ़ा का ये स्टेप बहुत अच्छा लगा। मुस्तफ़ा ने इतनी केयर की, इतनी इज्जत दिलवाई शर्जीना को, किसी को शर्जीना के लिए कुछ बोलने नहीं दिया। मगर शर्जीना को थोड़ा सा दुख भी लग रहा है, बस अपने ससुर के लिए, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई ये सब देखकर, और अपने बेटों को बुला ही लिया और कहा कि तुम दोनों मेरे बाजू हो और बाजुओं के बगैर इंसान क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। तो तुम दोनों आपस में झगड़ा बंद करो और चलो एक दूसरे के गले लग जाओ। जिस पर अदील का कहना था कि मैं तो इसको देखना भी पसंद नहीं करता, इसके गले क्यों लगूं। मगर मुस्तफ़ा ठहरा थोड़ी सी आराम वाली तबीयत का, इसीलिए वो अदील को गले लगा लेता है और कहता है कि आप मेरे भाई हो, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, मगर मैं शर्जीना के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं सुनूंगा। अदील तो वहाँ से फ़ौरन चला जाता है, मगर अदील को इस बात का बहुत गुस्सा है कि शर्जीना ने उसे बहुत बातें सुनाई। इतना कुछ शर्जीना ने उसको बोल दिया कि मैं तो तुमसे खुद शादी नहीं करना चाहती थी, तुम तो अजीब इंसान हो, तुम जस्ट अपनी ईगो में रहते हो, तुम्हें किसी का ख्याल नहीं, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ रुबाब ही डिज़र्व करती है, जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, वो भी ईगोइस्ट है और उसे भी किसी का ख्याल नहीं। ये बातें रुबाब के भी काफ़ी दिल पर लगी, मगर वो खुलकर इसका इजहार नहीं कर सकती थी क्योंकि घर में सब थे, मगर कमरे में आकर अच्छा खासा कमरा उधम पुधम कर दिया। और यहाँ पर ये जो शर्जीना की सास हमें दिखाई गई है ना, ये तो कोई बहुत ही अजीब औरत दिखाई गई है। मतलब उसके सामने शर्जीना के घर वालों की इंसल्ट की रुबाब ने, और शर्जीना से ही कह रही थी रुबाब से माफ़ी मांगो। अभी भी शर्जीना को बुलाकर इतनी बातें सुनाई कि ये जो तुम घर में ऐश करती फिर रही हो ना, और हर चीज़ घर में तुम्हें मुयस्सर है, वो सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के चंद पैसों से नहीं, अदील की कमाई से है, तो उसकी इज़्ज़त किया करो। शर्जीना सास के सामने कुछ नहीं बोलती, बड़ों की इज्जत करती है और लिहाज करती है, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। जबकि मुस्तफ़ा को इस बात का एहसास है, इसीलिए शर्जीना से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इस घर में रहना काफ़ी मुश्किल हो गया है, मगर तुम मेरे पर भरोसा रखो और यकीन रखो, तुम्हें इस घर में कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर सास की बातें शर्जीना के बहुत दिल पर लगी। मुस्तफ़ा के सामने तो उसने कुछ नहीं कहा, किचन में जाकर बहुत रोई। अगर शर्जीना को इस बात की खुशी भी है कि मुस्तफ़ा एक बहुत अच्छा इंसान है, जो शर्जीना की केयर करता है, उसके लिए सबके सामने खड़ा हो गया, उसकी इज़्ज़त की करवाई सबसे, और अब इतना हो गया कि कोई उसके साथ बोल नहीं सकता। फजूल जैसे कि रुबाब हर वक्त शर्जीना को बातें सुनाती है, अब रुबाब को भी शटअप कॉल मिल गई। उसे भी पता चल गया कि अब शर्जीना को कोई भी बात नहीं सुनानी। और माँ भी हर वक्त शर्जीना को ही ताने देती थी, मगर अब सबकी ज़ुबानें मुस्तफ़ा ने बंद कर दी। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।